Hello student, I am Pradeep and you are now watching Edge to Learn. Today we are going to discuss most important concept of electricity, Ohm's law. What is meant by Ohm's law and statements of Ohm's law? Current is directly proportional to the potential difference through a conductor, and alternately potential difference also directly proportional to the flowing current. That is the statement represented by graphical and diagram also. Increasing the potential difference, that time increasing of current flow in a circuit, and also potential difference is inversely proportional to the resistance. And in this activity, a resistance is a constant, depend of resistance, the nature of conductor. Hello student, let's go start. Today we are going to discuss Ohm's law. The statements of Ohm's law. At a constant temperature, the current flowing through a conductor, at a constant temperature, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. अगर एक टेम्परेचर कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट टेम्परेचर में किसी भी कंडक्टर के मीडिएटर से थ्रू से करंट पास करेंगे तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस से, और अल्टरनेटली पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। यही यहाँ पे रिप्रेजेंट हमको करना है दो एंड्स के बिटवीन में। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाया है। सर्किट को 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। 6 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद में एक पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ से करंट फ्लो कर रहा और ये यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है और रिटर्न करंट वहां पे वापस आ रहा। 6 वोल्ट की जगह पे अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है तो 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा, अभी इंक्रीज हो रहा। क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। तो ये लाइट जो ग्लो करेगा वो भी इंक्रीज होगा। अगर बैटरी हम 6 वोल्ट से कम लगाते हैं, 4 वोल्ट की बैटरी वहां पे लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हैं, तो जो बल्ब है वो भी कम ग्लो होगा। मतलब सर्किट्स में जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो लाइट है वो ज्यादा ग्लो करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो लाइट कम ग्लो करता है। लाइट कम ग्लो करना मतलब करंट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। इसी से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, प्रूफ होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, और वो भी कैसे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। देखो यहाँ पे तो I इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। V मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। V मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। या अल्टरनेटली हम बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, I। लेकिन I अगर हमको निकालना है तो कांस्टेंट I इंटू R बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, I इंटू R, और यहाँ पे R मीन्स रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट रहेगा तभी हमारा लॉ यहाँ पे लग सकता है। तो अल्टरनेटली यहाँ पे ये हो सकेगा। तो देखो अभी अगर हमको करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, फिर V अपॉन R। क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो ये करंट का हमारा फार्मूला बन गया कि करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यही हम ग्राफ पे भी देख सकते हैं। देखो अभी x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। x एक्सिस पे करंट फ्लो करेगा, y एक्सिस पे रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इस ग्राफ में हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखो 1 था तो हमारा करंट का जो फ्लो करने का चार्ज था वो 10 था। 1 से 2 किया तो 20। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता गया वैसे वैसे करंट भी यहाँ पे ज्यादा फ्लो होते गए, और इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आया।
देखो इसका रेशियो अगर निकालेंगे हम उसको ग्राफिकल इसमें, तो ये R है, क्या है R, रेजिस्टेंस है, वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इस तरीके से हम जो ओम्स लॉ है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर तुमको क्वेश्चन आता है कि स्टेट द ओम्स लॉ, तो तुमको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्या बोलेंगे हम कि अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference, and alternately potential difference also directly proportional to the current flow। और हम बात करेंगे कि फिर करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसको, रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस जब तक कांस्टेंट है तब तक करंट भी ये पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस इनबैलेंस होता है तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर एंड हाइट ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस पे और डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर उसका नेचर चेंज होगा तो क्या होगा, सभी कंडक्टर से सेम फ्लो नहीं करेगा, उसके रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है कि करंट कौन से कंडक्टर से कितने स्पीड में फ्लो कर सकता है। तो ये जो ओम्स लॉ है इसके न्यूमेरिकल्स हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, I इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। तो कैसे बनाइए, I directly proportional to V and alternately V directly proportional to I, and I is made by constant R, so R is a constant, resistance is a constant in this circuit, that's why I equals to मल्टीप्लाई क्या होगा, डिवाइड V अपॉन R, और ये फार्मूला हमारे पास करंट का आ गया। तो चलो इस फार्मूला से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन अ कंडक्टिंग ऑफ वायर फ्लो करंट, कंट्रोल ऑफ द फ्लो कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अपोज टू द फ्लो, करंट के फ्लो को जो अपोज करता है वो कंडक्टर से, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोला जाता है। कि कितने स्पीड में उस कंडक्टर से करंट फ्लो होना चाहिए। अगर फ्लो को कम करना है तो कौन कम कर सकता है, तो वो कर सकता है उसका रेजिस्टेंस। कौन कर सकता है उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर की जो प्रॉपर्टी है which it oppose the flow of current, जो कि करंट को अपोज कर रही है, वहां पे जाने के लिए उसमें उसको कंट्रोल कर रही है, अपोज कर रही है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम्स मीटर। क्या है ऐसा यूनिट, ओम्स मीटर। तो इस साइन से उसको डिनोटेट किया जाता है, और उसका सिंबल जो है मतलब रेजिस्टेंस R से डिनोटेट करते हैं, सिंबल इस तरीके से उसका निकाला जाता है, और उसको कैसे पढ़ते हैं, ओम्स मीटर। ओके, तो क्या है उसका सिंबल, ओम्स मीटर। इसका रेजिस्टेंस का कैपिटल R से डिनोटेट करते हैं, सिंबल इस तरीके से है। तो क्या प्रॉपर्टी बोलता हूं कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज फ्लो विद द कंडक्टर ऑफ करंट, करंट के अंदर का जो फ्लो होता है उसको अपोज करने वाला जो भी वहां पे प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देखो रेजिस्टेंस ऑफ न्यूमेरिकली किससे इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस से वो इक्वल है। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ये उसका फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। जैसे कि रेजिस्टेंस का R यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का V, करंट का I, तो R इक्वल्स टू V अपॉन R। तो R कितना यहाँ पे होगा, तो 1 ओम्स। अगर जैसे स्पेशली सर्किट का हमको निकालना है तो 1 ओम रेजिस्टेंस रहेगा, तो 1 वोल्ट क्या करेंगे वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अटैच रहेगा और 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये इसका एक रेशियो हो गया कि 1 ओम्स अगर वहां पे रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर में तो कितना फ्लो करेगा, 1 वोल्ट का फ्लो रहेगा, और करंट कितना पास करेगा, 1 एम्पियर करंट पास करेगा।
ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है डिपेंड ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल्स एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। देखो किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि वो कंडक्टर की लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, नेचर क्या है उस मटेरियल्स का, और टेम्परेचर कितना है, उस पे डिपेंड करता है कि कितने फास्टली, कितने स्लोली वो अपोज कर पाता है करंट को। अगर तुमको क्वेश्चन आ गया कि रेजिस्टेंस इज अ डबल, करंट गेट हाफ, क्या होता करंट हाफ, क्योंकि हमने देखा है ओम्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है पोटेंशियल डिफरेंट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है रेजिस्टेंस है। इसलिए अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा वो कि अगर रेजिस्टेंस डबल है तो करंट होगा हाफ, और रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट होगा डबल। ये ध्यान रखना क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस रहता है करंट। इसलिए समझना कि अगर रेजिस्टेंस उस सर्किट में डबल है तो करंट हाफ होगा, और रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल होगा।